Good morning, student. Today we are going to discuss about the CPU and I/O burst cycle. आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. कल हमने देखा था, कल हमने 4th यूनिट शुरू किया था CPU शेड्यूलिंग एंड एल्गोरिदम्स का. ठीक है. सो आज हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ. देखो, सबसे पहले CPU एंड I/O burst साइकिल क्या होता है. तो हमने कल पढ़ा था कि CPU शेड्यूलिंग, उसका मतलब क्या होने वाला है कि प्रोसेस को हम सीपीयू के पास भेजने वाले हैं फॉर दी एग्जीक्यूशन. ठीक है. और हमारे पास हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होती है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट द टाइम एग्जीक्यूशन के लिए आती है. ठीक है. तो हम हर एक प्रोसेस को कैसे कैसे सीपीयू यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब सीपीयू को मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें सीपीयू यूटिलाइजेशन एल्गोरिदम्स देखने हैं डिफरेंट. ठीक है. तो आज हम देखते हैं कि हाँ, प्रोसेस जो होती है जब वो एग्जीक्यूशन के लिए जाती है तो वो किस टाइप से एग्जीक्यूट होती है. ठीक है. तो सीपीयू एंड आईओ बर्स्ट साइकिल क्या है. देखो, द सक्सेस ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग डिपेंड्स ऑन एन ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसेसेस. ठीक है. सीपीयू शेड्यूलिंग की सक्सेस किस पे डिपेंड होती है? ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसेसेस. तो कौन सी प्रॉपर्टीज है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ CPU एग्जीक्यूशन एंड IO वेट. ठीक है. तो हर एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए जाती है तो उसमें 2 साइकिल्स, मतलब वो जो प्रोसेस है वो 2 साइकिल्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट होती है CPU एग्जीक्यूशन, CPU एंड IO वेट. ठीक है. तो ये दो प्रोसेस में, ये दो साइकिल्स में हमारी प्रोसेस डिवाइड होती है. प्रोसेस इज अल्टरनेट बिटवीन दिस 2 स्टेट्स. ठीक है. ये जो 2 स्टेट्स है सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड IO वेट, इसमें हर एक प्रोसेस क्या होती है? अल्टरनेट होती रहती है. ठीक है. प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिगिंस विद अ सीपीयू बर्स्ट. सबसे पहले हम जब प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए देंगे या फिर सीपीयू को अलोकेट करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, किससे बिगिन होगी प्रोसेस एग्जीक्यूशन बिगिंस विद द सीपीयू बर्स्ट. मतलब सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि सबसे पहले जब हमने प्रोसेस को अलोकेट किया तो वो कहाँ पे गई? सीपीयू में. तो सबसे पहला जो है वो क्या है? सीपीयू बर्स्ट. उसके बाद दैट इज फॉलोड बाय एन आईओ बर्स्ट. उसके बाद क्या होता है? आईओ बर्स्ट फॉलो करता है. मतलब सीपीयू का एग्जीक्यूशन होने के बाद नेक्स्ट कहाँ पे जाएगी प्रोसेस? आईओ के लिए. अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं तो एग्जीक्यूट होंगे, अगर नहीं है तो क्या होगा? वेट करेगी प्रोसेस फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. उसके बाद अगेन फॉलोड बाय सीपीयू बर्स्ट, फिर देन अनदर आईओ बर्स्ट, सो ऑन. सो क्या होगा? इस तरह से फर्स्ट सीपीयू बर्स्ट, फिर आईओ बर्स्ट, फिर अगेन सीपीयू बर्स्ट, फिर अगेन आईओ बर्स्ट एंड सो ऑन. सो हमारी प्रोसेस इस तरह से एग्जीक्यूट होती है इन दी CPU. ठीक है. फिर इवेंचुअली द फाइनल CPU बर्स्ट एंड विद अ सिस्टम रिक्वेस्ट टू टर्मिनेट एग्जीक्यूशन. हाँ, जो लास्ट जो होती है प्रोसेस एंड होती है हमारी, कहाँ पे होती है? वो CPU बर्स्ट में. ठीक है. और वो किस लिए होती है? टू एंड और टू टर्मिनेट. हमारी जो प्रोसेस है उसको एंड करने के लिए या फिर टर्मिनेट करने के लिए. सो ये है CPU एंड IO बर्स्ट साइकिल. इसके बाद हम देखते हैं कि शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज कौन से हैं. तो देयर आर 6 शेड्यूलिंग क्राइटेरिया जो अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हैं CPU यूटिलाइजेशन. अभी शेड्यूलिंग क्राइटेरिया आपको पता है कि मतलब हमें प्रोसेस को शेड्यूलिंग के लिए देना है, CPU में एग्जीक्यूशन के लिए देना है, तो उसके क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए. सो हमारे पास टोटल 6 क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं. तो हम देखेंगे वन बाय वन. सबसे पहले है CPU यूटिलाइजेशन. फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ शेड्यूलिंग इज CPU यूटिलाइजेशन. टू मेक आउट द बेस्ट यूज ऑफ CPU एंड नॉट टू वेस्ट एनी CPU साइकिल. मतलब हमें क्या करना है कि अभी जो प्रीवियसली हमने देखा था ना, वहाँ पे CPU साइकिल और IO साइकिल्स होती हैं, तो हमें मैक्सिमम CPU का यूटिलाइजेशन करना है ताकि एक भी साइकिल CPU की वेस्ट ना जाए. ठीक है. और हम उसको 100% यूज़ कर सके. बट एक्चुअली जब रियल टाइम हम CPU को यूटिलाइज करते हैं या फिर यूज़ करते हैं तो वो वैरी होता है इन बिटवीन 40% टू 90%. जब लाइटली लोड प्रोसेस है तो वो 40% यूज़ होगा, हेवीली लोडेड प्रोसेस है तो वो 90% लोड होगा या फिर यूज़ होगा. ठीक है.
एक्चुअली वो 100% कभी भी यूज़ नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रूपुट, जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था। व्हाट इज थ्रूपुट? सो इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम या 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती है। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो 1 सेकंड या फिर 1 मिनट या फिर 1 आवर में कंप्लीट होगी, उसको हम बोलेंगे थ्रूपुट। ठीक है, और उसकी रेंज भी 10 सेकेंड टू मतलब 10 पर सेकेंड या फिर 1 आवर पर सेकेंड, इस रेंज में हो सकती है। ठीक है, 10 प्रोसेसेस पर सेकेंड कंप्लीट हो सकती है, या फिर 100 प्रोसेस पर मिनट, या फिर 1 प्रोसेस पर आवर, डिपेंड ऑन दी प्रोसेस की साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? पर्टिकुलर प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। द इंटरवल फ्रॉम टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस। इसको हम अगेन क्या बोलेंगे? जब हम प्रोसेस को सीपीयू के पास देंगे तब से, मतलब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तब से एग्जीक्यूशन जब तक एंड नहीं होता, उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या होता है? द सम ऑफ पीरियड स्पेंट वेटिंग इन अ रेडी क्यू। आपको पता है जब हम सीपीयू को प्रोसेस को सीपीयू के पास जाना है तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाता है? रेडी क्यू में। ठीक है, सो वहाँ पे क्या, अगर नंबर ऑफ प्रोसेसेस पहले से अवेलेबल है तो अभी जो प्रोसेस जाएंगे लेटेस्ट में उसको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा जब तक उसको सीपीयू अलोकेट नहीं होता तब तक। तो उस पीरियड को जब तक वो वेट कर रहा है फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर द सीपीयू अलोकेशन, तो उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे वेटिंग टाइम। उसके बाद है लोड एवरेज। तो इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गेट इनटू द सीपीयू। मतलब जब हम रेडी क्यू में प्रोसेसेस को डाल रहे हैं फॉर द एग्जीक्यूशन, तो कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस वहाँ पे रह सकती है, तो उसका एवरेज, सो वो हो गया लोड एवरेज। फिर है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। मैंने आपको उस दिन भी, कल भी बताया, कल के लेक्चर में भी बोला था कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जाती है तो सबसे पहला जो रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब कब तक हमें सबसे पहला रिस्पॉन्स मिलेगा, उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे रिस्पॉन्स टाइम। लास्ट जब हमें फाइनल रिस्पॉन्स मिल रहा है तब नहीं, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमें जब मिलेगा उस टाइम पीरियड को हम कहेंगे रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, सो दीज आर द 6 डिफरेंट क्या शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, सो आज हम इतना डिस्कस करेंगे, बाकी का हम अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीपीयू शेड्यूलिंग टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।